नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि पीएफ नंबर और यूएन नंबर में अंतर क्या है। अगर यूएन नंबर है ही तो फिर पीएफ नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर ये क्यों इशू किया जाता है। और अगर पीएफ नंबर है या फिर यूएन नंबर दोनों हैं तो फिर पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या है और होती कैसे है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं और इसको समझने के लिए सिंपली बोर्ड का हम प्रयोग करेंगे। ये जो यूएन नंबर होता है ना, ये 12 डिजिट का होता है और जो पीएफ नंबर होता है ये 22 डिजिट का होता है। तो जो ये फर्स्ट जो होता है, ये जो 15 डिजिट जो होता है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट है यानी कंपनी का कोड होता है। और आपका जो पीएफ नंबर होता है केवल वो 7 डिजिट का होता है, यानी लास्ट वाला जो है ना 7 डिजिट का, वो आपका पीएफ कोड नंबर होता है। और जो पहला जो 15 नंबर होता है एस्टेब्लिशमेंट कोड होता है। और इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट कोड में ये जो 3 डिजिट होते हैं ना, ये एक्सटेंशन कोड होते हैं, ये कंपनी का होता है। लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट का कोड 15 डिजिट का ही माना जाता है। उसके बाद जो ये 7 डिजिट है वही आपका पीएफ नंबर होता है। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि फिर जब यूएन नंबर इशू हो गए तो पीएफ नंबर इशू होने की क्या ज़रूरत है। यानी पहले तो पीएफ नंबर ही होता था, यूएन नंबर नहीं होती थी। तो देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप नए कंपनी में जाकर के ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला जो होता है ना, एक यूएन नंबर इशू होता है और साथ ही एक पीएफ नंबर भी इशू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि सरकार ने इस बार क्या किया है, अब से क्या हो क्या रहा है कि जैसे आधार कार्ड से सारे आपके बैंक अकाउंट लिंक है। यानी एक आधार कार्ड से पता चल जाएगा कि आपके कितने बैंक अकाउंट खुले हुए हैं। वैसे ही बस एक सिंपल सा समझ लीजिए, जो यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है ना, ये केवल आपको बताता है कि इस नंबर से कितने पीएफ नंबर जुड़े हुए हैं, कितने पीएफ नंबर खुले हुए हैं, यानी आप कितने एस्टेब्लिशमेंट में काम किए हैं, कितने जगह कर चुके हैं। तो बस ये ट्रैकिंग का ये काम कर रहा है, यानी इससे कोई लेना देना नहीं है। यूएन में आपके पैसे नहीं होते हैं, पैसे तो आपके पीएफ अकाउंट में होते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि पैसे बैंक अकाउंट में होते हैं ना, कि आधार कार्ड में होते हैं। वो तो केवल एक लिंक है और ट्रैकिंग करने का एक जरिया है कि कितने अकाउंट नंबर है। तो वैसे ही यूएन नंबर ये बताता है कि आप कितने जगह काम कर चुके हैं और कितने आपके पीएफ नंबर है। तो आप जब फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन किए होंगे ना, तो उस समय क्या होता है कि आपका एक यूएन नंबर इशू होता है और साथ ही एक पीएफ नंबर भी इशू होता है उसी कंपनी में। तो जो पैसा जमा होता है ना, तो ये पैसा इसमें जमा होता है, आपके पीएफ नंबर में जमा होता है, यूएन में जमा नहीं होता है। ये केवल ट्रैकिंग का काम करता है। लेकिन अगर पहली बार आप ज्वाइन करेंगे तो यूएन नंबर जो है क्रिएट होगा, आपका नया यूएन नंबर खुलेगा। अगर आप पहले ही किसी कंपनी में काम कर चुके हैं और आपका यूएन नंबर क्रिएट हो चुका है, आपके पास है, तो आपका दूसरी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं ना, तो ये पहला पीएफ नंबर हो गया, तो दूसरा पीएफ नंबर जो है इशू हो जाएगा। दूसरी बार फिर यूएन नंबर इशू नहीं होगा, जबकि दूसरी बार पीएफ नंबर इशू हो जाएगा। वैसे ही आप इसको छोड़ करके तीसरी कंपनी में जाते हैं ना, तीसरी कंपनी में जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक पीएफ नंबर इशू हो जाएगा, यूएन नंबर दोबारा इशू नहीं होगा। और ये होता भी नहीं है गलती से, क्योंकि जो यूएन नंबर इशू भी होता है ना, तो ये आधार से लिंक है, आधार से ही इशू होता है। तो जब आधार डाल करके कंपनी चेक करेगी ना, तो पता चल जाएगा कि आपका यूएन नंबर पहले से इशू हो चुका है, यानी आपके पास है। और वहीं यूएन नंबर पे फिर से आपका पीएफ नंबर ये सारा लिंक होते जाएगा। यानी जितनी बार आप ज्वाइन करेंगे अब, तो पीएफ नंबर ही नया इशू होगा, ना कि यूएन नंबर होगा। अब रह गई बात कि ये पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या है और होती कैसे है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहले कंपनी में जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आपकी मान लीजिए 1000 रुपया कटा है, और यहाँ पे भी 1000 कट रहा है, और यहाँ पे भी 1000 रुपया कट गया। तो तीनों मिला के 3000 रुपये हो गए ना आपके पीएफ अकाउंट में। ठीक है, तो अब आप जब पैसे निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, किसी एक अकाउंट से निकालेंगे, तीनों से थोड़ी ही निकालेंगे 3 बार अप्लाई करके। या फिर आप देखना चाहें कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, तो पता ही नहीं चलेगा। आपको अलग अलग पासबुक खोलना पड़ेगा, ये भी खोलना पड़ेगा, ये भी खोलना पड़ेगा, ये भी खोलना पड़ेगा। तो होता क्या है कि लास्ट में अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो जैसे ही दूसरी ज्वाइन किए तो आप क्या करिए, इसका पैसा इसमें दूसरे वाले में ट्रांसफ़र करा दीजिए, ताकि यही पासबुक लास्ट में जो है ना एक्यूमुलेटेड टोटल अमाउंट दिखाएगा और पैसा इसी में दूसरे वाले में रहेगा, पता चल जाएगा कितनी पैसा है। तो पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक जो है ना, वो ट्रांसफ़र होते रहता है, उसकी कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक लिंक होता है ईपीएस अकाउंट से, वो लिंक होता है। अब रह गई यहाँ पे कि अगर आप पैसे निकालने जा रहे हैं और आपने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया, 2-3 कंपनी में काम कर लिया है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि इसका पैसा दूसरे में लाएं या फिर दूसरे का पैसा तीसरे में लाएं, ये ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, पहला कंपनी का जो है ना पैसा ट्रांसफ़र फॉर्म भर करके इसमें ट्रांसफ़र करा लीजिए, दूसरे का भी इसमें ट्रांसफ़र करा लीजिए पैसा। यानी दोनों कंपनी के इसमें पैसा आ जाएगा और एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिखाएगा कि आपके पीएफ अकाउंट में अब कितना पैसा है। तो आपको पता भी चल जाएगा कितने पैसे हैं और कितने आप निकाल सकते हैं पैसे। तो ऐसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो आप एक में काम किए तो दूसरे
ट्रांसफ़र कर सकते, या फिर उसे छोड़े तो तीसरे में। तो ये थोड़ी लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर आप नहीं किए, 4-5 जगह काम किए हैं, तो पहला वाला का भी तीसरा में कर लीजिए, दूसरा वाला का भी तीसरा में कर लीजिए। इससे पता चल जाएगा कितने अमाउंट इसमें एक्यूमुलेटेड यानी टोटल अमाउंट हैं, आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या दूसरी बार भी यूएन नंबर क्रिएट हो सकता है, तो इसका आंसर है कि नहीं है, दूसरी बार आपका यूएन नंबर क्रिएट नहीं हो सकता है अगर एक बार यूएन इशू हो गया तो। अब एक और है कि कई लोग कहते हैं हमारे पास तो 2 यूएन है, तो 2 यूएन कैसे है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पहला कंपनी में जो है ना, ये पहला कंपनी में मान लीजिए आपने कंपनी ए में काम किया है और वहाँ पे पीएफ नंबर है, यहाँ पे आपने आधार नहीं दिया है, ए में आधार आपने नहीं दिया है आधार, तो यहाँ पे आधार लिंक नहीं है, और बी में आपने ज्वाइन कर लिया, यहाँ बी में ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे आपने आधार दे दिया, तो यहाँ पे एक नया यूएन हो जाएगा, नया यूएन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले वाले में आपने आधार दिया नहीं, तो वहाँ पे यूएन क्रिएट नहीं है। तो पहले ही से आपको पता नहीं है, जब ये 2016 में यूएन का आया तो बिना आधार दिए ही पीएफ नंबर पे ही यूएन जनरेट हो गया, तो आपको पता नहीं रहता है कि हमारे पास 2 यूएन है। आप तो यहाँ आधार दिए तो नया बन गया, क्योंकि ट्रैकिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे आधार नहीं है, ट्रैकिंग नहीं हो रही है। तो जब जो है ना न्यू यूएन क्रिएट होता है ना, तो वहाँ पर आधार से ही ट्रैकिंग होती है। तो यहाँ पर अगर आधार नहीं दिए तो दूसरी बार यूएन नंबर क्रिएट हो गया, यानी 2 यूएन बन गए, एक ये और एक ये, पहले ही से बना है, आपको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे आधार नहीं दिए। और जब यहाँ पे आधार देंगे ना तो बता देता है कि पहले से यूएन नंबर क्रिएट है। अब होता क्या है कि आप ये पीएफ नंबर की जगह आप यूएन अब यहाँ पे है ना, तो ये भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूएन सेलेक्ट करके भी दूसरी कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन अगर अब इसके बाद चाहे ना कि तीसरी यूएन हो जाए तो नहीं होगा। अगर आपका इसमें भी आधार नंबर पहले आपने अपडेट अगर कराया होता तो दूसरी यूएन क्रिएट नहीं होता। और अच्छा है कि एक ही यूएन रहे, 2, 3, 4 के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो झंझट में पड़ जाइएगा और पैसे भी नहीं निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, आपको अगर पीएफ से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे कमेंट कर सकते हैं जा करके, या फिर वहाँ पे वीडियो चैट या ऑडियो चैट आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है हम वहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं आगे।